अस्सलाम वालेकुम जी। आज बना रहे हैं आप लोगों के लिए एक और वैरायटी सी फूड के अंदर में। ये एक सालन है जिसका नाम है अचारी श्रिम्प्स। इसके लिए आपको चाहिए किंग प्रॉन्स का लीजिएगा, छोटे बड़े आपकी अपनी चॉइस पर है। डीवेंड है यानी कि साफ किए हुए हैं। बीच में जो इसकी मैरिनेशन के लिए आपको चाहिए अदरक और लहसुन का पेस्ट, दैट्स जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। लेमन जूस आपको चाहिए फ्रेश या बॉटल्स, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉल्ट यानी कि नमक, ये होगी इसकी चीज़ें मैरिनेशन के लिए। जो हमने इसका एक मसाला बनाना है उसके लिए आपको चाहिए प्याज यानी कि अनियंस और टमाटोज यानी कि टमाटर। दोनों को आपने जो है ग्राइंड करके एक पेस्ट की फॉर्म में ले आना। उसमें कि बहुत स्मूथ सी आपकी जो है श्रिम्प अचारी जो है इसकी ग्रेवी बनती है। बीच में आप डालेंगे साबुत रेड चिलीज़ यानी कि होल बटन रेड चिलीज़ हैं ये ड्राइड वाली। हरी मिर्चें जाएंगी, दैट्स बुलेट ग्रीन चिलीज़। तीखापन कम, जायका ज़्यादा। फ्रेश अदरक जाएगा यानी कि जिंजर। और जो इसमें अचार का हमने जायका देना है उसके लिए आपको चाहिए यहाँ पे राई दाना यानी कि ब्लैक मस्टर्ड सीड्स हैं। कलौंजी यानी कि नाजेला सीड्स भी इसे कहते हैं, कैरोवे सीड्स भी कहा जाता है। मेथी दाना यानी कि दैट्स फेनिग्रिक सीड्स हैं। ज़्यादा इस्तेमाल करने से ये कड़वा हो जाता है, इसलिए जो क्वांटिटी आपको दी जाए मेरी वेबसाइट पे उतनी ही प्लीज़ डालिएगा। ज़ीरा जाएगा बीच में साबुत, दैट्स क्यूमिन सीड्स। उसके बाद दोबारा ज़ीरा है, दैट्स क्रश्ड एंड ड्राई रोस्टेड यानी कि ड्राई रोस्ट कर कर भून कर आपने इसको दरदरा सा पीस लेना है। पिसी हुई लाल मिर्च, दैट्स रेड चिली पाउडर जाएगा। हल्दी यानी कि टर्मरिक, कोरिएंडर सीड्स यानी कि जो होता है धनिया, उसे आपने ड्राई रोस्ट करना है, उसी तरीके से भूनना है और इसको दरदरा सा पीस लेना है। इसका पाउडर कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर भी जाएगा। गरम मसाला बीच में जाएगा। तेल में बनाए घी में आपकी अपनी चॉइस है। थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। आपको दिखाते हैं इसको बनाना। सबसे पहले इसकी मैरिनेशन कर लेते हैं। बीच में जाएगा अदरक और लहसुन का पेस्ट, नमक और लेमन जूस। इसको अच्छे से मिक्स कर लें और तकरीबन 20 मिनट के लिए जो है आप इसको छोड़ दीजिएगा। तेल आपने अच्छी तरह गर्म कर लेना। उससे ये होता है कि जब आप इसमें ड्राई स्पाइसेस ऐड करते हैं तो वो जल्दी जो है फ्राई हो जाते हैं। तेल गर्म है, इसमें चला गया मस्टर्ड सीड्स, कलौंजी चली गई और मेथी दाना, ज़ीरा, साबुत जो लाल मिर्चें। और ये देख लें गर्म तेल होने से होता है कि ये जल्दी से कड़कड़ानी शुरू हो जाती है यानी कि भून जाती हैं। तो आपने सिर्फ इतना ही करना है और उसके बाद यहाँ पे आप ला करके ऐड कर देंगे जो कि ग्राइंड किया हुआ प्याज है। और आपने फ्लेम हाई रखनी है और इसको आपने हल्का हल्का कलर चेंज करना है। फ्लेम शुरू से लेकर अभी तक हाई पर ही है। और ये देख लें ज़्यादा आपने इसका कलर नहीं चेंज करना है, सिर्फ ये कि जब आप इसे ग्राइंड करते हैं जाहिर सी बात है इसमें पानी होता है और ये बिल्कुल फैला हुआ होता है। जैसे पानी खुश्क होता है आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल एक इकट्ठा एक सूरत में आ जाता है। तो ये कर लिया। उसके बाद बीच में हम डालेंगे ग्राइंड किए हुए टमाटर जो हैं और जाएंगे सारे मसाले यानी कि लाल मिर्चों का पाउडर, भुना और कुटा ज़ीरा है, भुना कुटा धनिया, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर भी जाता है बीच में और जाएगी हल्दी। इसको अच्छे से पहले आप कर लें मिक्स। अच्छी तरह आपने तमाम चीज़ों को मिक्स कर लिया। उसके बाद इसमें आप डालेंगे जो कि मैरिनेटेड प्रॉन्स हैं। और ख्याल कीजिएगा कि प्रॉन्स जो होते हैं ज़्यादा देर तक नहीं कुक करते, वरना फिर वही इशू जो हमेशा होता है कि ये रबर की तरह चूई हो जाते हैं। तो आपने फ्लेम नीचे हाई पर ही रखनी है और आपने इसको जो है सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट यानी कि 10 मिनट्स, कम से कम 8 मिनट यानी कि 8 मिनट्स में ये परफेक्टली डन हो जाते हैं। फ्लेम को हाई पे रखें और इसे कुक हो जाने दें और फिर आपको एंड का रिजल्ट दिखाते हैं। तो ये देख लें हाई फ्लेम पे आपने इसको इतना कुक करना है कि तमाम पानी जो बीच में था मसालों का ये वो ड्राई हो गया, तेल आ गया सरफेस पर। और इसे कभी भी कवर करके भी नहीं कुक करते, वो भी एक वजह होती है इसकी वजह से ये रबरी हो जाता है। यहाँ पर आप ऐड करेंगे जो कि बुलेट ग्रीन चिलीज़ हैं, फ्रेश अदरक जाएगी बीच में, थोड़ा सा डालेंगे हरा धनिया। इसको मिक्स कर लें और जो है इसे हम कर लेते हैं डिश आउट। तो इसी के से आपने इसको सर्व करना है। गर्मा गर्म रोटियां हो या नान आपकी अपनी चॉइस पर है। कंप्लीट रिटन रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पे विच इज़ cookWithFaiza.net पर। ज़रूर बनाइए। आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।